गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका दूसरा टाइप। पिछले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, उसका एक टाइप पे प्रॉब्लम बताया गया था। आज के क्लास में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, दूसरे टाइप का, उस पर डिपेंड क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। दूसरा टाइप क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का? जैसे हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx इंटू dx। यानी क्वेश्चन में आपको जब भी साइन और कॉस का यदि इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा, तो साइन और कॉस का जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उसका एक अलग रूल ही हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली ये रूल, वर्किंग रूल आप लोगों के लिए लिखा गया है, और वो स्पेशली साइन और कॉस के इंटीग्रेशन को करने के लिए। तो यदि इंटीग्रेशन साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx इंटू dx, इसका यदि इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? वर्किंग रूल नंबर 1, पहला वर्किंग रूल है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यदि आपको साइन एक्स पे पावर ऑड नंबर नजर आए, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए साइन पे पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया साइन और कॉस का ना। सबसे पहले हम लोग साइन के पावर को देखेंगे। साइन पे पावर क्या हमारा? ऑड नंबर, विषम संख्या है ना। ऑड नंबर में आपका 1, 3, 5, 7 ये सारा ऑड नंबर कहलाता है। तो सबसे पहला काम, साइन और कॉस का यदि इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग साइन के पावर को देखेंगे। इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि साइन एक्स पे पावर विषम पूर्णांक रहेगा, ठीक है, यहां देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। यदि साइन पे पावर ऑड नंबर रहेगा, देन पुट z इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फिर हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम में पुट करेंगे z इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब भी साइन पे पावर ऑड नजर आएगा तो हम लोग पुट करेंगे z इज इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा वर्किंग रूल, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब यदि मान लीजिए कि कॉस एक्स पे पावर ऑड नंबर आपको दे दिया गया, अब जैसे इंटीग्रेशन करने देगा, इंटीग्रेशन कीजिए साइन पे पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। तो यहां पर साइन पे पावर तो ऑड नहीं है, इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन कॉस पे पावर हमारा ऑड है, विषम संख्या है। तो यदि कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नजर आएगा, यानी कॉस पे यदि पावर हम लोगों को विषम संख्या मिलेगा, तो इस कंडीशन में पुट करेंगे z इज इक्वल टू साइन एक्स। उल्टा काम करना है, यदि साइन पे पावर ऑड है, साइन पे अगर पावर ऑड है तो पुट करेंगे z इक्वल टू कॉस एक्स, और यदि कॉस पे पावर ऑड है तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू साइन एक्स। तीसरा, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब यदि मान लीजिए कि साइन और कॉस दोनों पे पावर यदि आपको ऑड नंबर मिल जाए, ऑड नंबर यदि आपको दिख जाए, यहां देख रहे जैसे इस क्वेश्चन में साइन पे भी पावर ऑड है, साइन पे कुछ नहीं पावर, इसका मतलब 1 पावर है ना, वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है 1, और कॉस पे पावर 3x, कॉस पे भी पावर ऑड है। तो यदि साइन और कॉस दोनों पर आपको पावर यदि ऑड नंबर नजर आएगा, देन पुट z इज इक्वल टू साइन एक्स और z इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फिर आप z इक्वल्स टू दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, z इक्वल टू साइन एक्स भी पुट कर सकते हैं, या फिर z इज इक्वल टू कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं, दोनों पे पावर ऑड रहेगा तो। ठीक है, ये 3 वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि साइन पे पावर ऑड रहेगा तो पुट करेंगे z बराबर कॉस एक्स, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूट करना, पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर साइन पे पावर ऑड रहेगा तो पुट करेंगे z इक्वल टू कॉस एक्स, यदि कॉस पे पावर ऑड रहेगा तो पुट करेंगे z इक्वल टू साइन एक्स, और यदि दोनों पे पावर ऑड रहेगा तो पुट करेंगे z इक्वल टू साइन एक्स, या नहीं तो z इक्वल टू
cos x। यही 3 अभी आप लोगों को वर्किंग रूल समझाया गया। अब यदि चौथे टाइप का प्रॉब्लम, यदि ऑड नंबर ना हो तो चौथे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे? इफ पावर ऑफ बोथ sin x एंड cos x इज नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि मान लीजिए कि sin x और cos x पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, जैसे दे दिया जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पे पावर 4x इंटू dx, ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन करने के लिए बाय में। यदि साइन और कॉस दोनों पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, यानी विषम संख्या यदि ना हो, आप यहां पर देख रहे हैं कि साइन और कॉस पे पावर ऑड नंबर हमारा नहीं है, यानी विषम संख्या नहीं है। तो विषम नहीं है तो क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो जब दोनों पे पावर आपका ऑड नंबर नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे? देन सी द सम ऑफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तब हम लोग क्या करेंगे? साइन एक्स और कॉस एक्स के पावर का सम देखेंगे। सम का मतलब जोड़। तब दोनों के पावर को जोड़ करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। यदि नंबर 4 वर्किंग रूल में यदि साइन और कॉस पे ऑड नंबर ना हो पावर में, तो फिर क्या करेंगे? साइन और कॉस दोनों के पावर को ऐड करके यानी जोड़ करके देखा जाएगा। ठीक है। जोड़ करके जब देखेंगे तो उसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन उठेगा। पहला नंबर, इफ सम ऑफ पावर यानी m प्लस n, उसके पावर को ऐड करेंगे, क्योंकि साइन पे पावर m और कॉस पे पावर n है, तो साइन और कॉस के अगर पावर को ऐड करेंगे यानी m प्लस n निकालेंगे। निकालने के बाद यदि वो इवन निगेटिव इंटीजर आता है, इवन यानी सम, निगेटिव यानी ऋणात्मक, इंटीजर पूर्णांक यानी ऋणात्मक नंबर आएगा, और वो भी किस में? इवन में, यानी सम संख्या में इवन निगेटिव इंटीजर आता है, देन पुट z इज इक्वल टू 10x। तो हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू 10x। जैसे देखिए यहाँ पे साइन नीचे में बाय में है, साइन को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो उसका पावर होगा हमारा -2, +2 है पावर, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -2। कॉस पे पावर नीचे में है 4, उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो उसका पावर होगा -4, तो -2 -4 हो जाएगा हमारा -6। देखिए इवन निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ऋणात्मक सम पूर्णांक है। तो अगर इवन निगेटिव इंटीजर आता है जोड़ने पे, तो फिर हम लोग इस कंडीशन में पुट करेंगे z इज इक्वल टू 10x। ठीक है। उसके बाद इसमें भी दो कंडीशन है, तो एक कंडीशन को हम लोग पढ़े कि अगर दोनों के पावर को जोड़ने पर इवन निगेटिव इंटीजर आता है तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू 10x। अब मान लीजिए इसी चीज को अगर ऊपर में दिया रहता साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन पे पावर 4x इंटू dx, यहां पर ऑड तो पावर है नहीं इसका, है ना, इस पे ऑड तो पावर दिया गया नहीं है साइन और कॉस पे, यानी विषम संख्या तो नहीं है। तो जब ऑड पावर नहीं है तो क्या है? इवन पावर है। जब इवन पावर साइन और कॉस पे हम लोगों को नजर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके पावर को ऐड करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे। तो 2 + 4 यानी उसका पावर हो जाएगा 6। इवन पॉजिटिव इंटीजर ना, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। इफ सम ऑफ पावर यानी m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि वो इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है दोनों को ऐड करने के बाद, देन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड। तब इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का नहीं यूज करके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किया जाएगा, जो कि वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब होता है एक रूप से उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग फॉर्मूला देखे हुए थे, फॉर्मूला लिखे हुए थे इस टाइप का, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 - cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 + cos 2x/2, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x। इस टाइप का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, 10 से 11 फॉर्मूला था उसमें। तो इस टाइप के फॉर्मूला का यूज करके तब इस टाइप के इंटीग्रेशन को बनाना
पॉसिबल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वर्किंग रूल तो इसका हम लोग देख चुके हैं। अब उस वर्किंग रूल को समझने के लिए उस सारे वर्किंग रूल पर डिपेंड एक एक एग्जाम्पल देकर के उसको क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, इंटीग्रेशन कीजिए साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साइन पे जो पावर दिया गया तो साइन पे पावर 3 है, यानी ऑड नंबर है ना। तो जब साइन पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नजर आता है, जब साइन पे पावर विषम संख्या नजर आता है, तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं z इज इक्वल टू कॉस एक्स। वर्किंग रूल में हम लोग देखे थे कि जब साइन पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो पुट करेंगे z इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसके बाद अब यहाँ z का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। इस माइनस को उठा करके इस साइड भेज देते हैं, यानी माइनस dz इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर पुट किए z इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जो इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो साइन के फॉर्म में है उसको हम लोग कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉस के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे? कॉस के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्यों, ताकि हम लोग कॉस एक्स के जगह पर z पुट कर सकें, z को हम लोग रख सकें। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख दिए। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 10th में फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स है और साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, माइनस dz ना। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को क्या माने थे, क्या पुट किए थे हम लोग, z। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं, पुट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारा वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाता है। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये यहां पर वेरिएबल था हमारा x, और जैसे ही पुट किए हम लोग z इक्वल टू कॉस एक्स, यानी जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज किए, उसका वेरिएबल देखिए सॉल्व करने के बाद उसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वो x के फॉर्म में था, अब वो आ गया हमारा z के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये दोनों तो हमारा माइनस के फॉर्म में है ना। जब माइनस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो 1 इंटू dz, तो dz और dz का इंटीग्रेशन होता है z, माइनस z पे पावर 2 का इंटीग्रेशन, यानी x पे पावर n का इंटीग्रेशन। तो x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3 बाय 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस c। माइनस से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस z हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी z क्यूब बाय 3 माइनस z प्लस c हो जाएगा। और z हम लोग माने किसको थे, cos x को। लास्ट में हम लोग z के वैल्यू को भी रखते हैं, तो cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x प्लस c, z के वैल्यू को पुट कर दिया। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन कीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन के पावर को देखते हैं। साइन पे पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, नहीं है। तब क्या करेंगे, कॉस के पावर को देखते हैं। कॉस पे पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है यहाँ पे ना, पावर 5 दिया गया है। तो कॉस पे पावर ऑड नंबर है, यानी कॉस पे विषम संख्या है पावर। जब कॉस पे पावर ऑड इंटीजर होता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, z इज इक्वल टू साइन एक्स। जस्ट उल्टा पुट होता है।
तो z इज इक्वल टू साइन एक्स पुट करेंगे। अब यहाँ पर z का डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू dx लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर जो साइन और कॉस के फॉर्म में है इन सभी को हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू साइन एक्स पुट किया गया, तो सबको साइन के फॉर्म में बदलिए। साइन स्क्वायर एक्स, अभी फिलहाल इसको यही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x है, तो कॉस पे पावर 5 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर पे जब पावर आता है दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे तो 2 दूनी 4 पावर, लेकिन यहाँ पर कॉस पे पावर 5 है तो एक और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन, अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स को हम लोग क्या पुट किए हैं z, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z का स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं z स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू dx है, तो कॉस एक्स इंटू dx को क्या लिखा जा सकता है dz। अब देखिए यहाँ पे सारा हमारा जो वेरिएबल है वो x के जो फॉर्म में था वो चेंज हो गया z के फॉर्म में। इंटीग्रेशन, अब यहां पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, z स्क्वायर और ये टूटेगा हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू dz। इंटीग्रेशन, अब जेड स्क्वायर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जेड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा जेड स्क्वायर इंटू 1 जेड स्क्वायर इंटू जेड पे पावर 4 यानी जेड पे पावर 6 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर यानी जेड पे पावर 4 इंटू dz। अब यहां पर सारा प्लस और माइनस के फॉर्म में है, जब प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तो सारे का इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यूब बाय 3, क्योंकि एक्स पे पावर n का होता है एक्स पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 बाय 3 होगा, प्लस जेड पे पावर 6 का तो 7 बाय 7 हो जाएगा, माइनस 2 अब जेड पे पावर 4 का तो जेड पे पावर 5 बाय 5 हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। अब हम लोग z का वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन जैसे ही कर लिए अब z का वैल्यू रखेंगे, z इज इक्वल टू क्या हमारा साइन x, तो z के जगह पे साइन x रखिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब x बाई 3 प्लस साइन पे पावर 7x साइन पे पावर 7x बाई 7 माइनस 2 बाय 5 हो जाएगा, z पे पावर 5 है, z का वैल्यू साइन x है तो साइन पे पावर 5x हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस c, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगले एग्जांपल में है इंटीग्रेशन कीजिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। यहाँ पर साइन पे भी पावर ऑड दिया गया है और कॉस पे भी पावर ऑड दिया गया है, दोनों पे पावर विषम संख्या है ना, 3 भी विषम है और 1 भी विषम है, तो जब दोनों पे पावर ऑड नंबर रहता है तो इस कंडीशन में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू साइन एक्स भी पुट कर सकते हैं या z इज इक्वल टू कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं। जब दोनों पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो z इक्वल टू साइन एक्स भी पुट किया जा सकता है या नहीं तो z इज इक्वल टू कॉस एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम पुट कर दिए z इज इक्वल टू साइन एक्स। z का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, तो dz इज इक्वल टू कॉस एक्स और इधर डिवाइड में है dx तो इनटू हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स को हमने क्या माना था z, यानी ये हो जाएगा हमारा z का क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू dx है ना, और कॉस एक्स इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dz।
अब तो ये हमारा x के फॉर्म में था, z के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वेरिएबल। अब z पे पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो z पे पावर 4/4 प्लस c, z पे पावर 4 और z इक्वल टू क्या हमारा sin x, तो sin पे पावर 4x/4 प्लस c। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेशन कीजिए साइन पे पावर 4x बाय कॉस पे पावर 6x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पर साइन पे भी पावर ऑड नहीं दिया गया और कॉस पे भी पावर ऑड नहीं दिया गया, दोनों पे पावर इवन है। जब दोनों पे पावर इवन इंटीजर होगा तब क्या करते हैं हम लोग, दोनों के पावर को जोड़ करके देखते हैं। दोनों के पावर को जोड़िए, ऊपर में पावर 4 है और नीचे में पावर 6 है। जब ये 6 पावर ऊपर जाएगा तो पावर -6 हो जाएगा, 4 - 6 यानी -2। इवन निगेटिव इंटीजर आया, नहीं ऋणात्मक सम संख्या आया ना। तो जब इवन निगेटिव इंटीजर आता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं z = 10x। वर्किंग रूल के अनुसार हम लोग पुट करेंगे z = 10x, पुट कर देंगे। अब यहाँ z का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो dz = क्या हो जाएगा हमारा sec² इंटू dx। इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x बाय नीचे में cos पे पावर 6x है, तो cos पे पावर 4x इंटू cos² इंटू dx हम लोग लिख सकते हैं इसको ना। पावर 4 पावर 2 तो पावर 6 हो जाएगा नीचे। इंटीग्रेशन, इसको इस फॉर्म में क्यों तोड़े, क्योंकि हम लोग पुट किए थे z = 10x। तो अब इसको सॉल्व करके हमको 10x के रूप में उसको लाना है। जो चीज हम लोग पुट करते हैं ना उसको उस रूप में चेंज करते हैं हम लोग। तो साइन पे पावर 4 बाय कॉस पे पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर 4x और ये नीचे में बच गया cos²x, तो ये cos² ऊपर जाएगा, 1/cos क्या होता है sec, यानी वो हो जाएगा sec² इंटू dx। इंटीग्रेशन 10 पे पावर 4x, 10x को हम लोग z माने थे तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा z पे पावर 4 इंटू sec² इंटू dx। sec² इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dz। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, z पे पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो z पे पावर 5/5 और इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस c। z पे पावर 5, z है हमारा 10x यानी 10 पे पावर 5x/5 प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। इंटीग्रेशन करने दिया गया √10x बाय sin x इंटू cos x। यहां पर हम लोग साइन और कॉस के वर्किंग रूल को देख रहे हैं। साइन पे भी पावर ऑड है और कॉस पे भी पावर ऑड है, लेकिन दोनों साइन और कॉस दोनों जो है वो डिनोमिनेटर में, हर में नीचे है, ऊपर तो नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसके पावर को ऊपर लेकर के जाइए। साइन पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर -1, कॉस पे भी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो -2, यानी इवन निगेटिव इंटीजर ना, ऋणात्मक सम संख्या आ गया ना। तो जब इवन निगेटिव इंटीजर रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं z = 10x। दोनों के पावर को जोड़ने पर यदि इवन निगेटिव इंटीजर आएगा तो पुट करेंगे z = 10x। वर्किंग रूल जो आप लोगों को बताया गया है उस वर्किंग रूल को अपने माइंड में सेट रखेंगे, तभी साइन और कॉस का जो स्पेशली इंटीग्रेशन है आप उसके इंटीग्रेशन को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग z का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² इंटू dx लगा सकते हैं, ये डिवाइड वाला dx उधर चला गया। अब आइए इंटीग्रेशन √10x और बाय में क्या है sin x इंटू cos x, यही है ना। इसको हमको 10 के रूप में चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि z = 10x हम लोग पुट किए थे। इसमें साइन में क्या करते हैं, एक cos x से डिवाइड कर देते हैं और एक cos x से मल्टीप्लाई कर दिए। साइन इंटू कॉस था तो ये एक ऊपर में 2 cos नीचे 1 cos बना दिए,
तो एक कॉस कटेगा तो ऊपर में साइन इंटू कॉस एक्स तो बच ही जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में, इस रूप में तो लिख सकते हैं, इंटू dx इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है हमारा 10x, और ये कॉस स्क्वायर एक्स जो नीचे है उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, 1 बाय कॉस सेक होता है, इंटीग्रेशन ये रूट अंडर 10x और नीचे में 10x है, कटेगा 1 बाय रूट अंडर 10x बच जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 10x, और 10x को हम लोग क्या माने हैं z, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dz 1 बाय रूट अंडर z का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट अंडर z, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c, तो ये हो जाएगा 2। अब यहां पर हम लोग z के वैल्यू को पुट कर देंगे। z इक्वल टू क्या है हमारा 10x, तो रूट अंडर 10x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर।